बात बर्दाश्त नहीं होती थी, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती था, टायर से हवा निकालना। वाह जी वाह। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी ना एक मत से, जी जी। तो वो बंदे के खिलाफ थी, मनोहर लाल खट्टर। उनको तमीज नहीं थी औरतों के साथ बात करने की। पुलिस स्टेशन गई तो मेरे को ये लगा क्या है ये हरियाणा नहीं है, ये थे डीएसपी जय भगवान। उनको मैं जीते नहीं जी नहीं भूलूंगी उस बंदे को। उसने आज नायब सिंह सैनी जी मैंने इसलिए चुना कि अबे किस चीज की कमी है तेरे को, कभी कमी रहने दी है मैंने तेरे यहाँ तो। वो बहू न्यूज़पेपर पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। मैंने कहा इसमें हंगामा, स्प्रिंग को दबा के रखते हैं ना, फिर वो कितना उछलता है। बिल्कुल। और रबर को ऐसे खींचते हैं, फिर वापस वो अपनी सही जगह पे आ जाता है ना। तो ये गलती होती है। दादी को गिराया था, मतलब एक जगह जाऊंगी कभी पाकिस्तान। 7 साल की उम्र अच्छा। में मेरे क्रश थे सचिन। नमस्कार जी। तो आज के हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो है दबंग सरपंच नैना जोरड़। नैना जोरड़ के बारे में आपने सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल होती देखी होगी, लेकिन वो वीडियो ऐसी थी कि हरियाणा की बीजेपी सरकार और उस समय मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब एकदम से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा था नैना जोरड़ के नाम से। तो आज बनी गांव में पहुंचे हैं और नैना जोरड़ के साथ बातचीत करेंगे और उनकी जो लाइफ के कुछ खट्टे मीठे पल हैं उनके साथ एंजॉय करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके बचपन में जाते हैं, तो जन्म स्थान कहाँ का है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। परिवार में कौन कौन है? 2 बहनें हैं और लगभग 3.5 साल पहले मदर एक्सपायर हो चुकी हैं जी फादर हैं, और 4 साल बड़ी मुझसे मेरी बहन। जी जी। तो बचपन कैसा बीता आपका? खूब शरारती थी, हम्म। शरारतें करना, दबंग थी बचपन से ही। बचपन से? हाँ, गुस्सेल दबंग, मतलब जैसे मतलब बात बर्दाश्त नहीं होती थी, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी बचपन से ही। गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी जी कि जी। नहीं ये गलत है, ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब शुरू से हाँ गलत के खिलाफ आवाज हाँ, उठाई है गलत, आपने? ये गलत है। ये अब पापा से पूछती रहती ये क्यों होता है पापा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है। तो कभी घर वालों ने कहा नहीं कि नहीं बेटा आप लड़की हो, नहीं, आगे ससुराल जाना है? नहीं, मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि तुम लड़की हो, या ऐसे। पापा ने मेरे को बाइक चलाना सिखाने की कोशिश करी, मतलब ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करी। वो एक बार मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया तो मैं डरने लग गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा ड्राइविंग से डर हो गया? ड्राइविंग से डर हो गया। जी जी। तो जो आपके सिस्टर हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं मुझसे। वो क्या करते हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। तो उस पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने 12th तक। जी, तो बचपन के क्या शौक थे कि कैसे घर में शादी करनी है, कैसा परिवार होना चाहिए? बस ऐसे ही शरारतें करना, यही करना। पर सबसे मजेदार था टायर से हवा निकालना। वाह जी वाह। जी। वो अच्छा लगता था। कोई मेहमान आता था ना, मैंने कहा इसकी गाड़ी से हवा निकाल दो, बस पंचर कर दो इसको। जी जी। तो डांट वगैरह कितनी पड़ती उस समय? मम्मी से पढ़ते थे। हम्म। मार भी खाई है कभी? हाँ, मम्मी से भाई। कितना की याद करते हो आज उस मार को? बहुत, क्योंकि बहन के खिलौने तोड़ती थी ना। उस वो गुड़िया से खेलती थी, मैं नहीं खेलती थी, तो उसकी गुड़िया तोड़ मरोड़ मरोड़ के वो फेंक देती थी, तो मार पड़ती थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो उसके बाद शादी वगैरह के बारे में बताएं, अपने जीवन साथी के बारे में बताएं। जीवन साथी मेरी, जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरी बहन की शादी हुई थी। ये बारात में गए थे संजीव। जी जी। इनके मामा लड़के वालों की तरफ से थे, कोई रिश्तेदारी थी। तो उन्होंने देखा तो बोला, उन्होंने मजाक में बोला इस लड़की से करवा दूं तेरी शादी। कहते हाँ करवा दो। फिर बोले इसी लड़की से करूंगा शादी में। अच्छा। हाँ, उस टाइम मतलब शादी में गए, बहन की शादी में गए और वहीं से हो गया अभी शादी यही करनी है? हाँ, इसी लड़की से करनी है। तो बच्चे कितने हैं? एक बेटा एक बेटी। जी जी। क्या कर रहे हैं इस समय? बेटी ने मास कम्युनिकेशन किया है न्यूजीलैंड से। जी जी। और तो जैसे
एक किसान परिवार से हैं आप। हाँ जी। शादी आपकी बनी के अंदर हुई है आपकी। तो इनेलो परिवार से तो परिवार काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हमारे तो आप, रिश्तेदारी है। हाँ जी, तो आप राजनीति में कैसे आए? मेरे ननिहाल वाले पहले से राजनीति में थे। मेरे नाना जी जिला प्रमुख रह चुके हैं। जी जी। मैंने बचपन में मतलब राजनीतिक लोगों का घर में आना जाना, बचपन में ननिहाल में काफी वक्त गुजारा है, तो वहां मैंने आते जाते देखा है लोगों को। तो मैंने राजनीतिक चीजें, गतिविधियां होते हुए देखी हैं। और मेरी मम्मी थी तो मम्मी ने देखी है। मैं छोटी सी उम्र में लोकसभा की कार्रवाई देखती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी ना एक मत से, जी जी। तो वो रात को 3 बजे तक हमने वो लोकसभा की कार्रवाई देखी थी और मैं बहुत रोई थी। मेरे फेवरेट थे अटल बिहारी वाजपेयी। काफी प्रभावित हुए थे हाँ तब। बहुत, मेरे को वो ही अच्छे लगते थे। या तो मेरे प्राइम मिनिस्टर दो ही अच्छे लगते थे मेरे को, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी। जी जी जी। तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब कह सकते हैं कि राजनीति की जो शिक्षा है वो हाँ। अटल बिहारी जी को देखते हुए आपने सीखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी मन भी किया भी उनसे मिलना है? हाँ, छोटी थी तो करता था। और उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया तो वो तो और मेरे हीरो बन गए। हाँ। मतलब काफी नजदीक से समझा है उनको। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो काफी मशहूर हुई थी मैम आप। मतलब अगर आज के सोशल मीडिया के टाइम में जाएं, सोशल मीडिया को देखें, तो कोई तो देखो ब्लॉग बनाकर फेमस होता है ना, कोई अपनी रील्स बनाकर फेमस होता है, लेकिन जब आप फेमस हुए थे तो हरियाणा की सरकार तक हिल गई थी, मतलब ठेस पहुंची थी, तब कैसा लगा? हाँ, हुआ था वो सब, लेकिन वो एक न्याय की लड़ाई थी। न्याय नहीं मिल रहा था, मतलब एक समझो कि अंधा कानून हो गया था। मेरे पति पे मतलब जानलेवा हमला हुआ, मेरे पति को सीवियर फ्रैक्चर आए, मेरे पति पे 452 लगा दी गई। तो इससे ज्यादा अंधा कानून क्या कहेंगे? जी जी। इससे ज्यादा राजनीति का दुरुपयोग क्या कहेंगे आप? तो वो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। कोई एक सभ्य घर की औरत, एक सभ्य घर की बेटी और बहू ये नहीं कर सकती। कोई स्टंट नहीं था, कोई नहीं था, वो मजबूरी में था। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं बीजेपी सरकार के भी खिलाफ नहीं थी, मैं सिर्फ एक बंदे के खिलाफ थी, मनोहर लाल खट्टर। जिन्होंने बात नहीं सुनी, नहीं सुनी। उनको तमीज नहीं थी औरतों के साथ बात करने की, या उनको 2 मिनट सुनना ही था। प्रशासन को ऑर्डर ही तो देना था, इसकी बात सुनो और इन पे कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए जो बनती है। हमारे पास सबूत थे, सब कुछ थे, सीसीटीवी फुटेज थी, फिर कहाँ था? क्या था? इसका मतलब तो सबने पट्टी बांध रखी थी का? तो मतलब उस समय इतना आहत हो गए भी, आपने वेलकम भी काफी अच्छा किया था। हाँ, अच्छा किया था वेलकम। फिर मेरे को ये मेरे को गिरफ्तार पहली बार जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो मेरे को ये लगा क्या है ये हरियाणा नहीं है, ये बिहार है। मुझे ये लगा हरियाणा बहुत, मतलब हरियाणा से मेरे को इतनी नफरत हुई। मैंने सोचा कि ये 5 साल की मतलब करते ही जब मेरी सरपंची खत्म हो जाएगी मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। ये बहुत ही घटिया है, घटिया कानून है, घटिया प्रशासन, राजनीतिक सब लोग घटिया है यहाँ पे। मतलब टॉर्चर किया गया था या बिहेवियर ही कुछ पुलिस का ऐसा था? एक थे डीएसपी जय भगवान, उनको मैं जीते नहीं जी नहीं भूलूंगी उस बंदे को। उसने इतना गंदा मेरे साथ बिहेव किया, इतना गंदा बोला वो आदमी। मतलब उसको ये तमीज नहीं कि मैं एक औरत के साथ बात कर रहा हूं। और जब स्टेज पर जैसे काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, जब एकदम से सीएम के समक्ष आपने दुपट्टा रखा, गहना होता है औरत का, है ना? हाँ जी, हाँ जी। गहना माना जाता है अपने सभ्य संस्कृति में। उस समय मन में क्या था? अभी जब परिवार को पता चलेगा भी नैना ने दुपट्टा रख दिया, तब मन में एक उस समय क्या चल रहा था? उस समय क्या था? उस समय मेरी पीड़ा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बच्चा भी था साथ में, चाची जी रुको, चाची जी रुको। तो क्या चल रहा था? जैसे एकदम से पुलिस में गाड़ी में बिठाया गया, अभी ले जो इसको, तब मन में डर नहीं था? डर नहीं था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। डर नहीं था। मैंने कहा चलो जेल होगी, कुछ भी होगा मेरे को,
बस कुछ भी होगा लेकिन मेरे पति को न्याय तो दिलाना है, ये अन्याय है, जो हुआ है वो अन्याय हो रहा है। तो फिर उसके बाद आपको लेकर कहाँ गए थे, और वो पल कैसे थे? जैसे परिवार को भी टेंशन हो जाती है कि बहू को ले गए एक बार, तो काफी। वो मेरे को शायद तक जीवन नगर पुलिस स्टेशन में कुछ लेके गए थे। जब उसके बाद घर आए तो लोगों के फोन वगैरह काफी आए होंगे, हाँ क्योंकि काफी पूरे, मतलब पूरे फेसबुक पर, इन सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नैना जोरड एक दबंग सरपंच, दुपट्टा सरपंच ने रख दिया, सरपंच की बहादुरी, पता नहीं लोगों ने काफी अच्छे अच्छे लगाए हुए थे टैग भी, ऐसी महिला जिसने मनोहर लाल खट्टर को हिला दिया। तो लोगों के फोन भी काफी आए होंगे। हाँ जी, बहुत फोन आए। तो सराहना कितने के लोगों ने की, भी नैना अच्छा किया, आवाज उठाई है? मेरे सामने मेरे मुंह पे तो सराहना ही की, पीठ पीछे क्या बोले मेरे को नहीं पता। जबकि मौजूदा गांव की सरपंच भी थी। हाँ जी। जी जी। तो उसके बाद आपने इनेलो भी ज्वाइन कर ली? हाँ जी। आपने खुद ने इनेलो ज्वाइन हाँ की? जी। हाँ जी। तो राजनीति में आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इनेलो में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि इनेलो में ही जाना है? इनेलो ही ज्वाइन क्यों किया आपने? मेरी देखो किसी भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। आज जैसे बीजेपी है, आज नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे इंसान है। जी जी। अगर ये ही होते तो बीजेपी से शायद लोगों को एक बार नफरत भी नहीं होती। मैंने इसलिए चुना कि अभय सिंह जी हैं, वो लॉयल बंदे हैं, लॉयल इंसान है, इसलिए मैंने। बाकी मेरे किसी पार्टी से मेरे को कोई वो नहीं है। बस जुबान के धनी है, जो हाँ, कहते हैं जुबान वो के करते हैं। धनी है, जो कहते हैं वो करते हैं, बस बंदा लॉयल है। तो वो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा है? अभय सिंह जी से साथ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ ऐसे पल के बारे में बताएं जो आपको हमेशा याद रहे कि हाँ, अभय सिंह ने मेरे को ये बात बोली थी। नहीं, एक बाप बेटी जैसा रिश्ता है हमारा। काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब बस अच्छा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ तो बता किस चीज की कमी है तेरे को, कभी कमी रहने दी है मैंने तेरे को, बता। बाप बेटी जैसा रिश्ता। मतलब पूरा सहयोग है, कह सकते हैं। अभी एक दबंग सरपंच को दबंग नेता का साथ मिला हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। तो परिवार में कैसा माहौल है? आपके हस्बैंड ने कितना साथ दिया जब इतना, मतलब काफी बड़े संघर्ष के बीच में? वो तो निकल ही रहे थे साथ में, और आपने भी काफी संघर्ष है वो फेस किया है, तो परिवार ने कितना साथ दिया? उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने काफी साथ दिया। काफी साथ दिया। जी जी। मतलब कभी भी, मतलब ऐसी बात नहीं आई भी नहीं नैना ज्यादा हो गया, थोड़ा सा डर जैसी बात? नहीं। उन्होंने कहा देखी जाएगी, तुम चलो आगे बढ़ो। तो बच्चे भी काफी बड़े हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस कैसे थे? बच्चे भी मेरे साथ है। बच्चे भी साथ है। जी जी। तो जैसे सरपंच बने आप, तो पहली बार सरपंच बनने का अनुभव कैसा था? कैसा लगा सरपंच बनकर? अच्छा। तो किन किन योजनाओं की तरफ आप आगे बढ़ी हैं गांव के विकास के लिए? काफी विकास मतलब गांव की काफी, मतलब गलियां जो आप देखोगे पक्की हो चुकी है, काम करे। लेकिन कुछ गांव के लोग हैं, शरारती तत्व हैं, जो काम रोक रहे हैं। मतलब बीच में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। भी एक महिला इतना कर रही है। हाँ, वो करे भी, उसका नाम ना रह जाए इस पे, इसलिए वो ये नहीं सोच रहे, वो गांव का नहीं सोच रहे। वो सिर्फ वो क्यों कर रही है, नैना तरक्की क्यों कर रही है? हाँ, आगे नैना तरक्की नहीं कर रही, गांव तरक्की कर रहा है, ये नहीं सोच रही। गांव को फायदा मिल रहा है ना। मैं उस सड़क पे या गली में बिस्तर लगा के थोड़ी ना सोऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपके काम आएगी वो। जी पर जी। है, कुछ लोगों की सोच है, कुछ बीच में से ऐसे अपने भी लोग हैं, कुछ पराये भी हैं, कुछ चलता रहता है। ये सब चलता रहेगा। इतना अच्छा करने के बावजूद जैसे लोगों से सुनने को मिलता है काम में अड़चन वगैरह आती है, तो मन पे ठेस नहीं लगती भी? क्या फायदा? नहीं, मैं नहीं सोचती। मैंने उस टाइम भी नहीं सोचा, बाढ़ के टाइम भी नहीं सोचा। बाढ़ के टाइम भी लोगों ने कि ये डूब जाए गांव, इस पे कलंक लग जाए, वो मैंने कहा ठीक है, अपना कर्म करो।
हाँ, क्या? बाढ़ के टाइम पे काफी आपदा थी, तो उस समय आप खड़े रहे थे एक पैर पर कि गांव में पानी नहीं आना चाहिए। तो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा है जब चारों तरफ से डर था कि बनी के अंदर पानी आएगा? उस टाइम मेरा तो यही था कि गांव को एकजुट करके रखना है, और वो मैंने किया। हम्म। तो कितनी की मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसमें? किया, लोग थे बहकाने में लगे हुए थे, गांव खाली कर दो, ये दो, आज रात को डूबेगी, ये होगा, वहां से साइफन बंद हो गए हैं, राजस्थान वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब लोग, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, देखो मैं सामान नहीं उठा रही हूँ ना, मैंने अपना एक, मतलब कहे तो एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं की, तो लोगों को ये लगा कि जब सरपंच अपना सामान नहीं उठा रही है, सरपंच हमारे साथ है, मैंने कहा मैं भी तो जयपुर जा सकती हूँ ना। तो वो बस विरोधियों की बात नहीं सुनी उन्होंने, और सारा गांव मेरे साथ रहा। तो सब नरेगा पे सब मजदूर गए, सब ने इतना काम किया। मतलब एक दिन, पहले दिन तो ये थे, मैंने कहा कितने वो कट्टे भरे हुए हैं, कहते 150 ही। मैंने कहा करीब वाला गांव वालों के पास तो इतने हैं और हमारे पास सिर्फ इतने। दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, तो हमारे पास 6000 कट्टे थे। मतलब काफी साथ हुआ उस समय, हाँ, हिम्मत आई। हाँ हिम्मत आई। मैं सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी, गर्मी थी, उमस थी, फिर भी दोनों टाइम जाके आती थी वहां पे, बैठती थी, लोगों के साथ बात भी करती थी। तो सरपंच काल के अंदर काफी मुसीबतें हैं, देखो आपको देखने को मिली है। अब आगे का मन है राजनीति में, या यही है कि बस इस प्लान की सरपंची करनी है, नहीं छोड़ना है इसको, क्या आगे भी राजनीति में बढ़ने का मन है? आगे मैंने भगवान पे छोड़ रखा है। खुद का मन क्या कहता है? खुद का मन कहता है कि महिलाओं के लिए कुछ करने का मन करता है मेरा। आज भी महिलाएं जो हैं वो, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है गाँव में। जी जी। ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए कुछ करने का है। आज भी देखो तो पर्दा प्रथा है, गाँव में है। जी जी जी। पर्दा प्रथा है, तो वो, मतलब उनके लिए कुछ करना है, या उनको कुछ चीजों का पता नहीं है, जैसे उन चीजों को बताना है, जैसे जैसे ये जो गरीब तबका है, इन लोगों को फैमिली प्लानिंग या इन चीजों के बारे में समझाना है। तो कोई प्लान भी तैयार कर रहे हैं? जैसे घूंघट प्रथा के बारे में आपने बोला है, और आज अगर औरत की बात करें तो देखो चांद पर भी पहुंच चुकी है। और काफी गांव में घूंघट के नीचे ही औरत दब कर बैठी काफी है। क्या, हमारे गांव में देख लो है घूंघट प्रथा। कोई सोचा है प्लान कि कैसे इसको, कैसे किया अभी जाए? अभी कुछ कुछ खत्म भी हो रहा है, नशा भी है, चीजें बहुत कुछ है। अभी अभी काफी टाइम लगेगा इन चीजों को, ये कह दें कि 2-3 साल में खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म नहीं होगा, धीरे होगा। नशा सबसे, जो चीज है वो खतरनाक है, वो तो नशा है। और नशे में, मतलब पुलिस के जो छोटी चौकी के लोग जो मिले होते हैं, वो उनका क्या करें? बड़े ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते उनका, तो कहाँ कहाँ करें? एक आईपीएस अधिकारी कहाँ कहाँ देखेगा? मतलब इस समय, मतलब कह सकते हैं अभी पूरा सिरदर्दी में सिर घुमा हुआ है, अभी काफी कुछ करना है। तो कितना सफल मानते हैं कि कितना कर पाएंगे आप अपने इन 5 सालों में? इतना है कि मेरे आने के बाद 35 से 40% नशा कम हुआ है। जी जी। कुछ पर्दा प्रथा भी मेरे मेरे देखा देख कुछ तो खत्म हुई है, कुछ कम हुई है, तो कुछ कम हो रहा है। तो गांव की महिलाओं का आपको कितना सहयोग मिला है कि एक औरत सरपंच है? बहुत, कितना प्यार मिला है? बहुत बहुत प्यार मिला। जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं उन औरतों के लिए जो, मैंने देखा है, जैसे एक बार मैंने रानिया का सर्वे किया था, तो इस एरिया में काफी लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है, भी छोड़ना नहीं कर सकती, समाज क्या कहेगा। हाँ, लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या, जैसे आप भी खुद एक अच्छे घराने से ऊपर उठकर राजनीति में आए हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनको, क्या कहना चाहोगे आप? उनको यही है कि पहले तो
उनके हस्बैंड अगर उनके साथ होंगे तो वो कुछ कर पाएंगे, हम्म कुछ उनको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। देखो मैं भी ससुराल में जब आई थी तो अपने लिए लड़ी थी, हम्म अपने हक के लिए। हम्म मेरे को भी घूंघट निकालने के लिए बोला गया था। हम्म चीजें आसानी से नहीं मिली थी मुझे, ये सब जी जी लड़ना पड़ा था मुझे अपने हक के लिए। हम्म तो कुछ अपने लिए लड़ना भी पड़ेगा। देखो थाली में परोस के चीजें नहीं मिलती हैं, उन्हें लेना पड़ता है। जी जी। मतलब आपके घर में भी घूंघट प्रथा थी? घूंघट पड़ता थी, सब कुछ थी। यहाँ तो जैसे मैं अपने मायके में न्यूज़पेपर पढ़ती थी, यहाँ के मैं न्यूज़पेपर, यहाँ तो वो बहू न्यूज़पेपर पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। मैंने कहा इसमें हंगामे वाली कौन सी बात है। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब एक अखबार पढ़ने को लेकर हाँ, भी था। अखबार पढ़ने को लेके हम्म इतनी चर्चा हुई कि न्यूज़पेपर पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। क्या बात है ये, रोज ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही होता है। कहते नहीं जी, ये तो तुम्हारे ससुर के पढ़ने के लिए आता है। मैंने कहा मैं पढ़ लिया तो मैंने पढ़ लिया, तो क्या ये इसमें परले थोड़ी आ गई, इसमें खबरें उल्टी थोड़ी ना हो गई। अच्छा। हम्म तो काफी कुछ देखना पड़ा। हाँ नहीं, काफी कुछ तो देखना पड़ा। आप कितनी देवरानी जेठानी है परिवार में? दो। दो। आप एक, बड़े हो? हाँ मैं बड़ी हूँ, छोटी। तो काफी कुछ होता था। हाँ ये वो, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं चलना, पति से पहले खाना नहीं खाना। मैंने क्यों भाई, मैं भूखी थोड़ी रहूंगी, पति तो 12 बजे खाएगा, मेरे को भूख 9 बजे लगी। तो वो मैंने अपनी खुद उसमें बोला भी गया। ओहो ये बबलू की बहू तो बहुत बुरी है, ये है वो है। सुबह 4 बजे उठो, मैं भाई क्यों उठूं, 4 बजे उठ के क्या करना है भाई। अच्छा। नहीं मैंने, मतलब मैंने काफी विद्रोह किया, इसलिए आज भी आप जाके पूछ लो, बोलेंगे "हाँ, बबलू की बहू तो बहुत बुरी है भाई"। अपने हक के लिए आवाज उठाई तो बुरी होगी। हाँ बुरी हो गई भाई, बुरे होना। आप अच्छा बन के अपने को दुख दो, ये मैं सही नहीं मानती। कहते हैं ना कि दुख सहने वाला भी तो एक तरह का गुनहगार होता है। जी जी। हम्म तो उसमें संजीव जी ने आपका कितना का साथ दिया उसमें? जैसे घूंघट प्रथा का विरोध भी आपने किया। हाँ उन्होंने जैसे साथ दिया था हाँ हाँ, मेरा। तो संजीव जी का कितना का साथ था उसमें? 10% तो था ही। अच्छा, ये नहीं बोला भी नैना यार। हाँ नहीं नहीं, सुन ले वो बात। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। हम्म तो ये बस यही, जैसे मैंने बोल दिया खुल के कि मैं सी सेक्शन डिलीवरी करवाऊंगी, नहीं सहन होता, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ओ हो, ये तो हमने ये ऐसे औरतें ऐसे वैसे, ना ना, ये अपने बर्दाश्त नहीं ये है अपने बर्दाश्त नहीं है भाई, हाँ हाँ। सीधी सी बात है। जी जी। हाँ और उस समय में जैसे जिस समय शादी होके आई थी वो वाला समय और अब का समय, जिस माहौल में अब हो, खुले डुले हो, गांव के मौजूदा सरपंच हो, कितना का फर्क है समय में, कितना का फर्क है? बहुत, हम्म उस टाइम तो बहुत ही, हम्म मतलब बहुत बंदिशें थी। हम्म जोर से मत बोलो, ये मत करो। हम्म। तो आज देवरानी का कितना का सपोर्ट है? देवरानी कितना का चाहती है कि बहुत अच्छा हो गया? आ, वो फैमिली में कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि मतलब कम ही होता है हमारा आपस में बोलना चलना। लेकिन एक बात से तो खूब खुश होंगे ना भी दीदी ने प्रथा वगैरह सारी हटवा दी, उनको भरोसा प्रसाया मिल गया। हम्म। जी जी जी। तो आगे बच्चों के लिए क्या सोच है? बच्चे क्या करना चाहते हैं? या राजनीति में लेके आना है? नहीं, मैं अपने बच्चों पे कभी बर्डन नहीं देती कि वो ये करें, अपनी मर्जी से जो चाहे जो वो जो कर सकते हैं। जी जी। कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी को बोल रखा है कि हम्म कोई लड़का पसंद हो बता देना मुझे। मतलब फ्रीडम, फ्रीडम से आपने खुद ने लाइफ को एंजॉय की और बेटी के लिए भी है। हम्म। जी। तो मतलब कह सकते हैं कि बेटी के लिए एक आप एक अच्छी सहेली हो। हाँ, बताऊं कि ये लोग कहते हैं ना कि गांव में लड़की शहर में पढ़ने भेजा, जी जी। वो तो उसने ऐसे कर लिया या ऐसे शादी कर ली या भाग गई। चीज को दबा के रखोगे ना वो उतनी उछलेगी। जी। स्प्रिंग को दबा के रखते हैं ना, हम्म। फिर वो कितना उछलता है। बिल्कुल। और रबर को ऐसे खींचते हैं, फिर वापस वो अपनी सही जगह पे आ जाता है ना। हम्म तो ये गलती होती है माँ बाप की। जिस चीज को जितना दबाओगे वो बाहर जा, क्योंकि उसको इतना दबाया होता है। फिर वो जब शहर जाती है पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, उसने वो लाइफ ही नहीं देखी होती। तो वो उस बच्ची का कसूर होता ही नहीं है कि वो ऐसा काम कर जाती है। मतलब ये है कि जितना बच्चा जीना चाहता है आजादी से उसको जीने दो।
हाँ, बचपन से उसको ये कि लड़कों के लिए इतना खौफ मत दिखाओ। अब मेरी बेटी लड़कों के साथ पढ़ती थी, बोलती थी, और उनके बर्थडे पे जाती थी या उनके वो भी कभी मिल लेती थी, तो वो उसका नहीं है उतना लड़कों के लिए, नहीं वो किसी लड़के की तरफ देखती या नहीं करती, नहीं है उसके लिए लड़के, कोई हौवा नहीं है उसके मन में लड़कों के लिए, क्योंकि उसको फ्रीडम मिली हुई थी। वो विदेश भी रह के आई है 4 साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ चीज को दबा दोगे, उसको देखने एक तरह के, एक बस बुर्का बुर्का नहीं पहनाते हैं अपने जी यहाँ, जी जी जी। बाकी तो हो देखो मत, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो फिर वो दबी हुई चीज तो जब उसको बाहर देखने को, वो तो वो करेगा ही ना वो वैसे बच्चा। तो उसमें माँ बाप का कसूर होता है, एक लड़की का कसूर कभी नहीं होता। मतलब जिस हिसाब से बच्चा जीना चाहता है, उसको आज का समय विश्वास का समय है। हाँ। लेकिन इसमें मैम एक ना देखा गया है, काफी देखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, तो उसमें सबसे पहला जो टॉन्ट बजता है ना, उसमें यह कहा जाता है, कहते यार ये तो जीन्स पहना करती है, इसने कम कपड़े डाले थे, ये सारा दिन ही मोबाइल के अंदर घुसी रहती है। उसको आप अपने एंगल से कितना का मानते हैं भी, औरत क्या है पहरावे को लेकर, जो आज के समय मर्दों की सोच है, समाज की सोच है भी, इसने तो ऐसे कपड़े डाल रखे थे, ये ऐसे चलती थी, चलो ये ऐसे आप चलती थी, मान लो कितना का मानते हैं उसको? कितना, एक मान लो एक 20 साल की लड़की ने तो बिकनी भी पहन रखी है, लेकिन जो 2.5-3 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं, उनमें क्या पहनावे का क्या क्या होता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या पहना है ऐसा, उन्होंने ऐसा क्या किया, वो मासूम बच्चियां क्या जानती हैं? तो पहनावे कहेंगे। सोच में कमी है। सोच में कमी है, सोच होती है, पहनावे से कुछ नहीं होता। मतलब पहनावे से कुछ नहीं होता, सोच से होता है। वो 2.5-3 साल की बच्ची ऐसा क्या पहन लेती है या ऐसा क्या कर लेती है, तो सोच से होता है, कपड़ों से कुछ नहीं होता। और आज के समय में अगर बात करें, आज के समाज को आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के दोस्त बने, जब बच्चे बड़े हो जाएं दोस्त बने। मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि तुम्हारे साथ कभी बाय चांस कभी कुछ गलत हो जाए, कुछ भी, सबसे पहले मुझे आके बताना। बच्चे डरते हैं, माँ बाप से बोल नहीं पाते, तभी ये ब्लैकमेलिंग और ऐसी चीजें होती हैं। अगर बच्चे माँ बाप से खुल के बात कह सके तो ये आधा क्राइम मिट जाएगा। बच्चों के दोस्त बने। हाँ, अगर हम बच्चों के दोस्त बने और बच्चे खुल के हमसे डरे नहीं और बात कह, अपने दिल की बात कह सके, उनके साथ जो गलत हो रहा है वो कह सके ना, तो आधा क्राइम कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहीं से आपके बचपन की तरफ वापस चलते हैं। आपने अपने बचपन के दौरान, कहते हैं ना जब उम्र में बच्चा बढ़ रहा है, तो चोरी से वीसीआर वगैरह कितना का देखा है, मूवीज वगैरह देखने का कितना शौक था आपको? शौक था, चोरी से तो नहीं देखा, तो हमारे घर में ही था तो देख लेते थे वैसे। परिवार में पूरी आजादी थी। हाँ हाँ। कोई ऐसी बचपन की बात हो जो आज भी आपको याद हो और हमेशा ही याद रहे, कोई ऐसी हंसी मजाक वाली बात हो? दादी को गिराया था। मतलब साइकिल, वो मेरी साइकिल पे पैर रख के आराम से ऐसे बातें किए जा रही थी, मैं सोच रही थी कि दादी हटे तो साइकिल चलाऊं, और वो हटे ही ना, मैंने साइकिल चलाई, दादी गिर गई। और जब तक जिंदा रही तब तक उनके घुटने में दर्द रहा। हमेशा याद करती थी, नैना की बच्ची ने गिरा। हाँ, उसने गिराई है। जी जी। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बातें हैं वो ताजा करे। हाँ, मेरे बचपन का नाम बिल्लो और बिलावल, 2 नाम है मेरे बचपन के। जी जी जी। और बाकी एक बार मामा के लड़के को मैंने नहर में धक्का दे दिया था। तो ऐसे खतरनाक शरारतें होती थी जी जी। मेरी ऐसी। और नानी के बेहद करीब थी मैं, मेरी नानी को मैं मम्मी से ज्यादा चाहती थी, नानी के बहुत लाडली थी मैं। तो वो ऐसे कर देती थी, कभी कहीं कोई आग लगाती, बस ऐसे काम कर दिया। या बचपन में एक बार कैंची मिल गई और कैंची चलाने का शौक चढ़ गया, जहां भी कपड़ा मिलता काट देती, जहां भी। मम्मी से खूब मार पड़ी, तब वो कैंची छोड़ गई।
कहीं मतलब चीजें, हाँ काम सारे उल्टे ही हैं। हाँ, उल्टे ही, जो जो नहीं करने थे होते थे वही काम जी करती जी थी, जी जी हाँ जी। उल्टे। हम्म, एक बार बाथरूम में तेल पड़ा था, मैंने कहा चलो सारा ही डाल देते हैं सिर पे, हम्म, वो डाल लिया सारा ही। हम्म, तो बस ऐसे ही काम, हम्म, ऐसे काम कर, यानी एक तो सवाल पूछना, हम्म, या मतलब ये क्यों है, या ये क्या है, या फिर उल्टे उल्टे काम करना, तो सीधे गुड़िया वड़ियों से नहीं खेलना, उल्टे काम करना, चीजें तोड़ना फोड़ना, या बस यही। क्योंकि उस समय तो ये होता था ये जैसे ये एक वो 12 डिक्री जैसे पंजाबी में बोलते हैं वो बना लेते थे और हाँ, गीटे खेलते थे। नहीं नहीं वो नहीं करना, हम्म, यही बस। हम्म, किसी को, अब जैसे कोई मुझसे होता था भाई, हाँ इससे तो अब तो बदला ले नहीं सकती, हम्म, ये मुझसे थोड़ा ताकतवर है, हम्म, तो उसको मैं, जब वो सो जाता था नींद में पीट के फिर चली जाती थी, मैंने कहा चलो अब सो रहा है तो नींद में पीट लो इसको, वैसे अच्छा। तो ताकतवर है। हम्म, तो इसको फिर मैं दिमाग लगा दी, तो मैंने कहा इसको, इस बंदे को नींद में पीटना है बस, अब ये हम्म, सो जाए हम्म। तो उसको नींद में पीटते थे। तो मतलब ये कह सकते हैं रिश्तेदारी में पूरे गांव में भय होगा भी ये बोछिती है। हम्म, वो तो, हम्म। वो तो है। तो ऐसी शरारतें कोई शादी के बाद भी करी है? शादी के बाद तो नहीं, बचपन में मतलब मेरी परदादी कहती थी मेरे पापा को कि बेटा इसको ना अपनी बड़ी बेटी के साथ मत शादी कर देना इसकी, हम्म, ये खा जाएगी इसको। हम्म, इसको अलग ही शादी करना है इसकी। मतलब मैं छोटी 8-9 महीने की थी ना, मम्मी बोलती तू ना, तेरी कोई ऐसे, तेरी तरफ कोई देखता नहीं था या इग्नोर कर जाता तो तू मतलब नीचे सिर मारती थी, सिर पटकती थी, ऐसे थी। हम्म। मुझे इग्नोर क्यों किया? हाँ, मुझे इग्नोर क्यों किया, हम्म, इग्नोर पसंद नहीं था। जी जी जी। हाँ मतलब कह सकते हैं भी नैना जोरुड़ को ना पसंद नहीं है। हाँ ना, इग्नोर इग्नोर हम्म, कैसे कर दिया, ऐसे दीवार पे जोर से पटाख सिर पटक दिया, हम्म, ऐसे मटका फोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हम्म। मतलब ढंग का काम तो किए ही हाँ नहीं, ढंग का नहीं, नहीं। नहीं जी। वैसे मैथ्स अच्छा लगता था मुझे वैसे। हम्म। तो आपकी शरारतें आपकी बेटी की शरारतों में भी आई है कि उसने भी ऐसी शरारतें की है? उसका बचपन कैसा था? नहीं वो नहीं शरारत करती थी, हम्म, वो कम ही करती थी, वो मतलब उसका, ये गांव, ये थोड़ा गांव अजीब है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चौधराहट जाता है, हरियाणा हम्म, में चौधराहट जाता है, आपने ये देखी होगी। हम्म, तो वो इस तरह के गेम खेलती थी कि हाँ मैं तो हूँ राजकुमारी और हम्म, बाकी सब है मेरी दासियां। हम्म, मैंने कहा नहीं, ये मेरी बेटी गलत सीख रही है, तो यहाँ से इसको निकालना होगा। हम्म, तो फिर मैंने बेटी को यहाँ से हम्म, निकाला। अच्छा, फिर आपने सोचा कि बाहर शिफ्ट होना है। हाँ, बाहर शिफ्ट होना, मैंने कहा गलत सीख रहा है बच्चा, गलत सीख रहा है ये, हम्म, जो मतलब फिर बड़ा होके भी इसके दिमाग में यही आएगा फिर। हाँ वही बड़ी मतलब सरदारों जैसी बात आएगी कि हम बड़े जिम्मेदार हैं। हाँ वही वाली हाँ, कि बात हाँ आएगी। मैं राजकुमारी हूँ, बाकी सब दासियां हैं, अपनी दादी से ये मुकुट वुकुट सब मंगवा लेती थी और वैसे ही खेलती थी वो हम्म, वैसे। हम्म। तो काफी फर्क चेंजेस आई है माहौल बदलने से या नहीं अब वैसे ही? बहुत, अब मेरी बेटी से बात करोगे तो बहुत समझदार है, बहुत हम्म, बहुत जी जी समझ। जी जी। हाँ और शादी के बाद का कोई ऐसा कोई हो किस्सा वगैरह हो जो तुम्हारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? हाँ है, याद जैसे रखें। मैं जिस दिन दुल्हन बन के आई तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मेरी सास हर मेहमान को रुक जाओ, जा क्यों रहे हो, मैंने कहा ये रोक क्यों रही है, जाने क्यों नहीं दे रही इनको। हम्म, अब मुझे अजीब लगे, उनसे मिलने नहीं हुई मैं, जी जी। जी आज आज तो बैठी हो, मैंने कहा क्या करोगे यहाँ बैठा के, इनको जाने दो ना, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, तो इतने सब एक आए, मैं आपकी तुम्हारी मासी सास हूँ, मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, तुम्हारी मामी सास हूँ, मैंने कहा ये तो थोड़ी देर बाद मैं तो भूल जाऊं ये कौन, मैं आई थी ना। अच्छा अच्छा, आप आई जी थी। जी। एक इतनी ज्वेलरी पहनी, कभी पहनी नहीं, मैं तो वैसे ही लड़कों जैसे घूमती थी, मैं बॉय कट और जींस वगैरह पहनती थी शादी से पहले। भाई ये तो है। हम्म, फिर जैसे संजीव जी कमरे में, मैंने फटाक से, मैंने कहा ये तुम्हारे मेहमान कब जाएंगे ये बता दो। तो वो अच्छा। बोले कल सुबह तक सारे चले जाएंगे, फिर घर में हम 4 लोग ही रहेंगे, मैंने कहा ठीक है तो। मतलब मतलब ऐसे ही। जी जी। हाँ तो जैसे शादी से पहले जींस वगैरह डालती थी कि बाद में भी डालने का मौका मिला? नहीं, जयपुर 1-2 बार कहीं घूमने गए तब पहनी थी। उस, मतलब परिवर्तन काफी कर लिया ससुराल में। हाँ हाँ, ससुराल में परिवर्तन काफी, लेकिन घर का काम कभी नहीं हो पाया। आप मुझसे बाहर के काम करवा सकते हो, लेकिन घर का काम नहीं कर सकती मैं। तो कुकिंग वगैरह का नहीं, कितना शौक है? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जी जी। नहीं, बाहर के काम आप मुझसे करवा सकते हो, लेकिन घर के काम नहीं तो करना जैसे जब पसंद। शादी हुई थी तब तो घर के काम वगैरह करने पड़ते थे, या अब मना ही ये कर लड़ दिया? झगड़ के रह जाते थे, मैं तो नहीं करती थी। मतलब ऐसा शौक रखा ही नहीं? नहीं, ऐसे शौक रखे नहीं। खाने में क्या पसंद है? खाने में चटपटा। हम्म। खुद का बनाया हुआ है या बाहर दूसरे का बनाया हुआ? दूसरे का बनाया। घूमने का शौक कहाँ कहाँ पे है? सबसे फेवरेट जगह कौन है घूमने की, कौन सी है? घूमने का शौक नहीं है, मुझे जानने का शौक है। जैसे मेरा फेवरेट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुझे ये है कि वो जब से जन्म से लेके वो राजा बना और जब से उसकी मौत हुई उस तक जानना है मुझे। या फिर मुझे जाना, घूमने का शौक है। एक जगह जाऊंगी कभी, पाकिस्तान। अच्छा, हम्म। पाकिस्तान को पूरा सर्च करना है? ना, पाकिस्तान को पूरा सर्च करना है। जी जी। गाड़ी कौन सी पसंद है? कोई भी गाड़ी। फेवरेट गाड़ी? फेवरेट गाड़ी कोई नहीं। गाड़ियों का शौक नहीं है? नहीं है, हाँ। संजीव जी के साथ कहीं घूमने का मौका मिले कि आपने 10 दिन के लिए बाहर घूमने जाना है आउटिंग पे, कोई टेंशन नहीं लेनी, तो कौन सी जगह पे जाओगे? पाकिस्तान। 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 जी जी। तो ज्वेलरी कौन सी पसंद है ज्यादा? सिंपल। सिंपल सोबर रहना, मतलब सादगी में सुंदरता को ढूंढो अगर, तो सादगी में भी सुंदरता होती है। जी जी। और जैसे मैं पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती हूँ। पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो भी हमारे जैसी है। वो भी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो हमारी दुश्मन है। पाकिस्तान जाना चाहोगे? हाँ, पाकिस्तान जाना चाहूँ। वर्ल्ड में और कहीं घूमने का मौका मिले तो कौन सी जगह पे जाओगे? स्विट्जरलैंड। अब तक कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हो? अभी तक कहीं नहीं गई। मैं मतलब मम्मी के बाद डिप्रेशन में चली गई थी और पहले बच्चे छोटे थे, इस वजह से। लेकिन अब जाना चाहोगे स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। अब एक सवाल ऐसा, सबसे हटकर, एक ऐसे इंसान के बारे में बताएं अपने बचपन से लेके अब तक जो आपका क्रश बना हो, आपको अच्छा लगा हो कि हाँ यार वाकई। हाँ। 14 14 साल की उम्र में मेरे क्रश थे सचिन पायलट। आज भी है। क्या खास वजह? सौम्य है, सहज है, सुंदर है, शांत है। तो सचिन पायलट से मिलने का मौका भी मिला? मौका नहीं मिला, लेकिन कभी मिलूंगी जरूर। अब आपको एकदम से पता चले कि सचिन पायलट आ रहे हैं, बनी गांव में हैं, मिलने जाओगे? जरूर। मतलब इतने अच्छे लगे? जी जी जी। तो हमारे साथ बातचीत कर कर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी। तो बहुत अच्छे पल हैं नैना जी के साथ जो हमने आज शेयर किए, और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने एक शिक्षा दी है कि कभी भी औरत के पहरावे पे ना जाओ, अपनी सीरत बदलो, अपनी जो सोच है आप उसको बदलो। बहुत एग्जाम्पल भी उन्होंने बहुत अच्छी दी है, और सबसे बड़ी जो शिक्षा दी है कि माँ बाप नहीं, बच्चों के दोस्त बनकर बच्चों के साथ अपने जीवन को एंजॉय करो। कभी भी आप अपने बच्चों से धोखा है वो नहीं खाओगे। तो आज के हमारे मेहमान नैना जोड़ थे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इनकी जो दबंगता की जो सोच है वो काफी आगे जाए। और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए सरकार से टकराने की हिम्मत रखी। थैंक यू।